स्टूडेंट, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियोज़ एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम लोग रेशियो डिफाइन करते हैं। रेशियो में क्या है कि इसमें इफ़ ए एंड बी टू क्वांटिटीज़, ए और बी हमारे पास दो क्वांटिटीज़ है ऑफ द सेम काइंड, ठीक है। देन ए अपॉन बी, अगर हमने ए को बी से डिवाइड कर दिया तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेशियो बोलेंगे। दिस मे बी एन इंटीजर, ए अपॉन बी जो है ना, ये हमारा इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। अगर हमने किसी भी दो सेम क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया तो ये ए अपॉन बी क्या बन गया, हमारा रेशियो बन गया। ए अपॉन बी का वैल्यू इंटीजर भी हो सकता है एज वेल एज फ्रैक्शन भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, 2 और 3 दोनों रियल नंबर है, हमने डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया, हमारा एक रेशियो बन गया। रेशियो भी बन गया और इसे हम क्या बोल सकते हैं, साथ में ये एक फ्रैक्शन भी है। -5/5 क्या मिल गया हमें, -1, तो ये भी हमारा सेम क्वांटिटी को डिवाइड किया है तो -1 क्या मिल गया हमें, इंटीजर। 4/3, 2/1, ये सभी क्या हमारा रेशियो है। अब अगर a अपॉन बी, ए को हमने b से डिवाइड किया है, हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को m से मल्टीप्लाई कर दिया तो रेशियो चेंज नहीं होगा, रेशियो सेम होगा। इसमें m कैंसिल कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, a अपॉन बी। फिर अगर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर दिया, सेम रियल नंबर से डिवाइड कर दिया तो भी रेशियो चेंज नहीं होगा, n से कैंसिल करोगे अपॉन बी, सेम हमने p से डिवाइड कर दिया। एम एन पी क्या हमारा, बस ध्यान में रखना है कि जिससे तुम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो ना, ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर एक भी ज़ीरो हो गया, सपोज दैट m का वैल्यू ज़ीरो हो गया तो फिर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा। इन डैट केस क्या होगा, ये डिफाइन नहीं होगा। टू कंपेयर टू और मोर रेशियोज़, एक से ज़्यादा रेशियो को अगर हमें कंपेयर करना है, रिड्यूस देम टू कॉमन डिनोमिनेटर, फिर हमें क्या करना होगा, सेम डिनोमिनेटर में इनको क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं कि हमें चेक करना है कि 4/3 में से और 2/5 इसमें कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, अगर हमें चेक करना है तो देखो कैसे चेक करेंगे। 3 और 5 कैल्शियम क्या होगा, 15, तो 4/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 5/3 × 5, तो ये क्या मिल गया हमें, 20/15, तो 20/15 मिल गया। अगेन देखो 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं इसको, 2 × 3/5 × 3, क्या मिल गया, 6/15। अब देखो 4/3 को हमने लिख दिया 20/15, 2/5 को हमने लिख दिया 6/15। अब बताओ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, न्यूमरेटर किसका ग्रेटर है, ये 20 इज़ ग्रेटर देन 6, तो क्या हो जाएगा हमारा 4/3 इज़ ग्रेटर देन 2/5। इसको ध्यान में रखना है। कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी भी दो फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर कैसे करेंगे, पहले उसके डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा या वो रेशियो ग्रेटर होगा, ठीक है। a अपॉन बी सी अपॉन डी के इक्वल है, इसको हम रेशियो के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, अपॉन बी को क्या बोल सकते हैं, a/b, और ये दो डॉट आ जाएगा, ये दो डॉट का मतलब क्या है, डिवाइड का साइन है, इक्वल लिख दिया। और c/d, c/d का मतलब c/d। अब ये जो इक्वल है ना, इसको 4 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यही हमारा प्रोपोर्शन होता है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि a/b प्रोपोर्शनेट है c/d के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर a/b c/d के इक्वल है, d को अगर तुम लेके आओगे लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या बन जाएगा, ad, और b को लेके जाओगे राइट हैंड साइड में तो क्या बन जाएगा, bc, तो फिर AD और BC इक्वल होगा। ध्यान में रखना है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वरना अगर B और D में से कोई भी ज़ीरो होगा तो डिफाइंड ही नहीं होगा A/B C/D, ठीक है। फिर देखो A/B अगर C/D के इक्वल है तो इसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, B को ऊपर ले जाओ, B को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो लेफ्ट हैंड साइड में, सेम काम करो राइट हैंड साइड में भी, तो ये क्या हो जाएगा, B/A इज इक्वल्स टू D/C। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेंडो, इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्टेंडो, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A/B को A/B इक्वल्स टू C/D, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B/A, ये क्या बन जाएगा, B/A इक्वल्स टू D/C। अब फिर अगेन देखो A/B C/D के इक्वल है, यहाँ पे हमने क्या किया कि इस B को राइट हैंड साइड में ले गए तो क्या हो जाएगा, और C को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो क्या हो जाएगा, A/C इज इक्वल्स टू B/D। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेंडो, ठीक है। रेशियो के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो।
अब यहाँ पे देखो ये कंपोनेंडो वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये डिविडेंडो भी इंपॉर्टेंट है, और ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान में ध्यान से देखना, यहाँ पे ए अपॉन बी सी अपॉन डी के इक्वल है, तो हमें क्या करना है कंपोनेंडो में कि न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर ऐड कर देंगे। देखो न्यूमरेटर में हमने क्या कर दिया, इसका डिनोमिनेटर क्या है बी, तो ए प्लस बी कर दिया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ छोड़ दिया। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड में भी वही सेम काम करेंगे, सी में डी ऐड करेंगे और डी को छोड़ देंगे, तो ये रेशियो इक्वल होगा। देखो एग्जांपल से देखो 2/4 1/2 इक्वल है, ठीक है ना। इसमें हम कंपोनेंडो अप्लाई करते हैं, तो देखो क्या करेंगे, 2 में 4 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, फिर 1 में डिनोमिनेटर ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, तो अभी भी ये इक्वल है। देख लो 2 + 4 क्या होगा 6, 6/4, और ये क्या हो जाएगा 3/2, तो 6/4 3/2 के इक्वल है। ठीक है, डिविडेंडो में क्या करते हैं कि न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, देख लो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, और फिर यहाँ न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, इसे हम क्या बोलते हैं डिविडेंडो। इस केस में भी अगर ये रेशियो इक्वल है तो फिर ये भी रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमारा डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है, इसमें हम कंपोनेंडो भी अप्लाई करेंगे एक ही रेशियो में और डिविडेंडो भी अप्लाई करेंगे एक ही रेशियो में। कहने का क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट है 6 पॉइंट। ए अपॉन बी है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर देंगे, प्लस बी कर देंगे, और फिर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे देखो ए में इसका न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर क्या है बी, तो ए प्लस बी कर दिया, ठीक है, फिर ए माइनस बी कर दिया। यहाँ पे क्या करेंगे सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, तो ये हमारा क्या हो गया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। जैसे देख लो 2/4 किसके इक्वल है 1/2 के इक्वल है, तो अगर इसमें हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करेंगे, फिर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ वही काम करेंगे राइट हैंड साइड में 1 + 2 1 - 2, तो ये क्या बन जाएगा 6/-2, और ये क्या बन जाएगा 3/-1। तो देख लो 6/2 6/-2 क्या -3, और यहाँ भी है -3, इक्वल हो गया। ठीक है, अब ये देखो ए अपॉन बी अगर सी अपॉन डी के इक्वल है तो यहाँ तुम क्या कर सकते हो कि न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हो और डिनोमिनेटर को ऐड कर सकते हो। तो ए अपॉन बी अगर सी अपॉन डी के इक्वल है तो ये रेशियो किसके इक्वल होगा, ए प्लस न्यूमरेटर को ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया। ठीक है, फिर तुम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देख लो 1/2 2/4 के इक्वल है। ठीक है, अब अगर हम न्यूमरेटर को ऐड करते हैं तो 1 + 2, और ये क्या हो जाएगा 2 + 4, तो ये क्या हो जाएगा देख लो 3/6, 3/6 का भी वैल्यू तो 1/2 के इक्वल है, तो 1/2 2/4 3/6 ये सभी इक्वल हो गया। ठीक है, सेम लाइन में तुम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन में आ जाओ, हमारे पास क्या गिवन है, a/b + c = b/c + a = c/a + b, देन ईच फंक्शन विल बी इक्वल्स टू, ये दोनों फंक्शन जो है ये किसके इक्वल होगा। सबसे पहले बात की, ये जो फंक्शन टर्म है इसको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। मान के चलो कि ये जो हमारा टर्म है ये किसके इक्वल होगा, देखो a/b + c b/c + a के इक्वल है, और ये c/a + b के इक्वल है, तो ये जो तीनों टर्म है हमारा किसके इक्वल होगा ये हमें चेक करना है। हमने क्या किया, तीनों का न्यूमरेटर ऐड कर दिया, तीनों का डिनोमिनेटर ऐड कर दिया। अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया था 2 के लिए, ये 2 से ज़्यादा के लिए भी वैलिड है, मतलब कि यहाँ पे ये 2 रेशियो है ना, a/b c/d रेशियो के इक्वल है। यहाँ पे ये रेशियो और ये रेशियो तीनों इक्वल है, तो हमने क्या किया तीनों का न्यूमरेटर ऐड कर दिया, तो a + b + c आ गया, फिर तीनों का डिनोमिनेटर ऐड कर दिया, तो क्या मिल गया हमें b + c + c + a + a + b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा a + b + c, और न्यूमरेटर में लिखा है +b + c, तो अब यहाँ पे a + b + c ये कैंसिल, तो क्या मिल गया 1/2, मीन्स b इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो a/b
एज टू बी का मतलब ये लिखा हुआ है ए अपॉन बी, ये किसके इक्वल है, 4/1 के इक्वल है। हमें क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस 3b अपॉन 2a माइनस बी, इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देख लो a अपॉन बी 4 के इक्वल है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 4b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इस a की जगह क्या लिख दिया 4b, और यहाँ पे जो a है इसकी जगह भी 4b लिख दिया, तो 4b माइनस 3b क्या हो गया b, और ये क्या हो जाएगा 8b माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8b माइनस बी, तो b अपॉन 8b माइनस बी 7b, b कैंसिल होके क्या आ गया 1/7, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ये दो बच्चे रेशियो इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये रेशियो इक्वल है, हमें किसका वैल्यू चाहिए थीटा का। इसमें हमने क्या किया, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करने का मतलब है कि इसमें न्यूमरेटर क्या हमारा साइन थीटा प्लस 1, इसमें हमने डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया। ठीक है, फिर न्यूमरेटर साइन थीटा प्लस 1 में डिनोमिनेटर जो है ना हमारा साइन थीटा माइनस 1, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए किया, अब सेम काम हमें राइट हैंड साइड के लिए भी करना होगा। तो ये हमारा √3 + 2 ये है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर क्या हमारा √3 - 2 ऐड कर दिया, फिर √3 + 2 न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो ये +1 - 1 कैंसिल हो गया, साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा आ गया। अब ये साइन थीटा और यहाँ से माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो गया माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस और +1 ये 2 हो गया। अब यहाँ देखो ये 2 - 2 कैंसिल, तो यहाँ पे ऊपर क्या होगा 2√3 √3 + √3 2√3, और यहाँ से √3 - √3 कैंसिल और 2 -2, तो ये क्या बन जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या बना ऊपर बन गया 2√3/4। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या मिला हमें 3/2। तो 3/2 क्या होता है हमारा साइन 60 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू क्या मिल गया 60 डिग्री, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमारे पास, ये x का वैल्यू गिवन है 4ab। ये बच्चे क्वेश्चन अच्छा है, देखना ध्यान से। x का वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 4ab/a + b, वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, देन द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू हमें निकालना है, इस पूरे का वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से देखना, x का ये वैल्यू गिवन है और हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो क्या लिख सकते हैं, ये जो 4ab है इसको हम लिख सकते हैं 2a × 2b/a + b, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो 2a है हमारा, इसको हम लेके आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये तो मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, इधर आएगा x का डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो क्या होगा x/2a, और यहाँ क्या बचेगा 2b/a + b। ठीक है, अब बच्चे इस पे ना, इस रेशियो पे हमने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दिया, मतलब कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है 2b, तो 2b में डिनोमिनेटर ऐड किया, डिनोमिनेटर क्या है +b, ये ऐड कर दिया, फिर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमें क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड में x + 2a x - 2a। अब यहाँ देखो 2b + b ये बन गया 3b, और प्लस का ये तो बन गया राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर। अब देखो 2b - b b हो गया, और ये -a बन गया। ठीक है, तो x + 2a ये वाला जो टर्म है ना, इसका वैल्यू हमें क्या मिला, इस टर्म का हमें वैल्यू मिला 3b + a/b - a, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ये वाला टर्म इस फर्स्ट टर्म का हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, 3b + a/b - a, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। फिर आते हैं जो हमारे पास गिवन था, यही गिवन था ना, फिर आते हैं इस पर। ठीक है, इसको हमने क्या लिखा था, इसको हमने लिखा था ना, ये देखो ये गिवन टर्म है, इसको 4ab को हमने क्या लिखा 2a × 2b, 4ab हो जाएगा /a + b। फर्स्ट टाइम में क्या किया था कि इस 2a को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए थे। ठीक है, यहाँ पे देखो 2a को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए थे ना, यहाँ पे 2a को, इस बार 2b को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, इस 2b को, तो ये x का डिनोमिनेटर बन जाएगा x/2b, और ये क्या होगा 2a/a + b। ठीक है, अब फिर इस पे हम अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट किया लेफ्ट हैंड साइड में, यही काम करेंगे राइट हैंड साइड में,
ये है हमारा न्यूमरेटर, इसमें ये a प्लस बी डिनोमिनेटर ऐड करेंगे, फिर इसी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 2a प्लस ए बन गया 3a, अब प्लस एक b रह गया, और 2a माइनस ए हो गया a माइनस का b हो गया। तो हमने x प्लस 2b अपॉन एक्स माइनस 2b इसका भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, इसे सेकेंड इक्वेशन बोल दिया। हमें क्या चाहिए था, इसका दिस प्लस दिस इसका सम चाहिए, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, फिर फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड और सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड ये भी ऐड होगा। देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड हुआ और ये दोनों का राइट हैंड साइड भी ऐड हो गया। अब देखो ध्यान से, a माइनस बी है ना, इससे माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस, ये जो प्लस है ये माइनस बन जाएगा, और ये क्या होगा 3a प्लस बी अपॉन बी माइनस ए। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया b माइनस ए, तो न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मीन्स 3b प्लस ए माइनस 3a प्लस बी। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट खोलो तो ये 3b प्लस ए हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस 3a माइनस बी, तो 3b माइनस बी 2b हो गया, a माइनस 3a माइनस 2a हो गया। अब इससे क्या करो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, ये b माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, तो b माइनस ए अपॉन बी माइनस ए कैंसिल हो गया, तो क्या फाइनल बचा 2, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ये रेशियो 9 के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करेंगे बच्चे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। ये जो न्यूमरेटर दिख रहा है ना, उसमें ये डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे। देखो न्यूमरेटर है ये, इसमें डिनोमिनेटर ऐड कर दिया, फिर न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास 9 है ना, तो 9 को लिख सकते हैं 9 अपॉन 1। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो 9 में 1 ऐड किया मीन्स डिनोमिनेटर ऐड किया, फिर 9 में 1 सब्ट्रैक्ट किया मीन्स डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट किया। अब देखो ये वाला ये पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, और यहाँ से ये और ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस के साथ आएगा, ये दोनों भी कैंसिल। तो न्यूमरेटर में हमें क्या मिला, रूट अंडर 3x प्लस 4 प्लस रूट अंडर 3x प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स रूट अंडर 3x प्लस 4। ये दो टर्म तो कैंसिल हो गया है, फिर ये टर्म और ये टर्म ऐड हो जाएगा, बिकॉज ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 2 रूट अंडर 3x माइनस 5। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या होगा 10 अपॉन 8, तो 10 अपॉन 8 क्या होगा 2 से डिवाइड करोगे तो 5 अपॉन 4, फिर ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा रूट अंडर 3x प्लस 4 अपॉन रूट अंडर 3x माइनस 5। ये किसके इक्वल हो गया 5 अपॉन 4। अब हमने बच्चे दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायर रूट हटाना है, स्क्वायरिंग कर दिया, तो नोमिनेटर से स्क्वायर रूट हट गया 3x प्लस 4, और डिनोमिनेटर से भी स्क्वायर रूट हट गया 3x माइनस 5, और ये क्या हो गया 25/16। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 4 से, और ये 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 5 से, तो 16 3 ज़ा क्या हो गया 48x, और 16 4 ज़ा क्या हो गया 64, 25 3 ज़ा क्या हो गया 75x, और 25 इंटू 5 क्या हो गया -125। ठीक है, अब देखो इन दोनों टर्म्स को ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो 75x माइनस 48x, और ये क्या हो गया -125, इसको ले आओ इधर तो प्लस में हो जाएगा 125 प्लस 64, तो ये हो गया हमारा 27x इज इक्वल्स टू 189। अब x का वैल्यू क्या होगा 189 अपॉन 27, डिवाइड करो 7 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।